Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all Maths Mentor of मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को हम शानदार तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका क्वाड्रिक इक्वेशन का पार्ट 2 लेक्चर होगा। जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, यदि पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 देखने के बाद जो है जस्ट आप पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन 6 से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण समीकरण 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। विवेचक बराबर है और आपके पास 4 ऑप्शन भी बाबू गिवन है। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन 44 है, सेकेंड ऑप्शन आपका 54 है और थर्ड ऑप्शन आपका 64 है और लास्ट ऑप्शन जो है 74 है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए बेहतरीन तरह से। सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और देन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक मतलब होता है आपको डी निकालना है, डी। और कल के ही वीडियो में हम बताए हैं डी बराबर b² माइनस 4ac होता है। और यहां जो फॉर्मेट है आपका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। तो यहां से b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, a का वैल्यू है 3√3 और c का वैल्यू है √3। चलिए सॉल्यूशन कर लीजिए। 100 माइनस, यहां देखिए 4 तिया 12 √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 12 तिया 36। यदि 100 में से 36 को घटाएंगे तो 64 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से वन क्वेश्चन को जो है हम लोग बेहतरीन तरह से सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 7 है, एक क्वाड्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्वाड्रिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एक क्वाड्रिक इक्वेशन a² p² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे। आपका रूट्स आपको ज्ञात करना है, मूल क्या होंगे। पहला ऑप्शन आपको गिवन है a² p² बटे q²। सेकेंड ऑप्शन है बाबू आपका AP बटे q एंड थर्ड ऑप्शन है आपका a² बटे AP एंड लास्ट ऑप्शन है प्लस माइनस q बटे AP। 4 ऑप्शन जो है आपके पास गिवन है। क्वेश्चन बेहतरीन है आपका। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होगा। कौन सा मूल होगा आप इसको जो है बेहतरीन तरह से ज्ञात कीजिए। चलिए मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां देखिए ध्यान से। द्विघात समीकरण ax² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल क्या होगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं apx का होल स्क्वायर माइनस q का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको a² माइनस b² के टर्म में आसानी से अपना लोग लिख सकते हैं बाबू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। इसको लिख सकते हैं apx माइनस क्यूब, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, apx प्लस क्यूब। क्योंकि अपना लोग जानते हैं बाबू कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। इसी फॉर्मेट पर लिखे, इसी फॉर्मूला का हम यूज किए हैं। a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उसी फॉर्मूला के इस पैटर्न पर हम लिखे हैं। बराबर 0 है। अब दोनों को 0 कर लीजिए। एक बार इसको 0 करेंगे,
तो ए पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0, तो ए पी एक्स बराबर क्यू हो जाएगा। यहां से एक्स का वैल्यू क्यू ए पी हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया। यहां से देखिए ए पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, तो ए पी एक्स बराबर कितना माइनस क्यू, यहां से एक्स बराबर हो जाएगा माइनस क्यू बटे ए पी। एक बार प्लस में आ रहा है और एक बार माइनस में आ रहा है, इसीलिए एक्स का वैल्यू प्लस माइनस क्यू एपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक तरह से ये बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, और आप लोग क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो 7 क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरह से सोल्व कर लिए। जो न्यू स्टूडेंट है उसको हम बता दें, ये लेक्चर 2 है क्वाड्रिक इक्वेशन का। फर्स्ट लेक्चर जो है हम कल की क्लास में आपको करा दिए हैं, इसीलिए पार्ट 2 देखने के बाद जो है पार्ट 1 अवश्य देख ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहने वाला है, और बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 8 जो है, क्वेश्चन 8 ये कह रहा है किसी द्विघात समीकरण कोई क्वाड्रिक इक्वेशन है, इक्वेशन के विवेचक का जो है मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। दोनों मूल के बारे में आपको बताना पड़ेगा। यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है बाबू। पहला है वास्तविक और भिन्न। पहला ऑप्शन क्या है? वास्तविक और भिन्न है। चलिए सेकेंड आपका ऑप्शन है बाबू वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान की बात करते हैं, वास्तविक और समान। थर्ड आपका है अवास्तविक और भिन्न। अवास्तविक और भिन्न की बारे में बात कर देते हैं। और लास्ट ऑप्शन है आपका अवास्तविक और समान। अवास्तविक और समान कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास जो है गिवन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 जो है बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, जो आपके स्क्रीन पर प्रॉपर रूप से विजुअल होगा। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़े होने पर दोनों मूल क्या होंगे। तो यहां पर देखिए आपको कंडीशन जानना पड़ेगा कि कौन सब कंडीशन होते हैं। यदि हम कंडीशन की बात कर दें बाबू, तो बेहतरीन तरह से यहां समझना पड़ेगा। देखिए कि द्विघात समीकरण जो क्वाड्रिक इक्वेशन है आपका, क्वाड्रिक इक्वेशन कि विवेचक का मान, विवेचक मतलब डी हो गया, डी का मान यदि शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होगा। तो यहां पर भली भांति एक कंसेप्ट आप जान लीजिए। कंसेप्ट, यदि कोई क्वाड्रिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, इस कंडीशन में यदि हम विवेचक निकालेंगे डी ग्रेटर देन 0 वाला एक कंडीशन आता है, डी लेस देन 0 आता है, और डी बराबर 0 आएगा। ये 3 कंडीशन यहां पर पॉसिबल होता है। यदि डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो वास्तविक एवं असमान होगा मूल। वास्तविक एवं असमान होगा। चलिए यदि डी लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या होगा? वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल जो होगा नहीं होगा। वास्तविक मूल नहीं होगा। यदि d बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक एवं समान होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक एवं समान होगा। वास्तविक एवं समान होगा। तो ये 3 कंसेप्ट जो है बेहतरीन कंसेप्ट है बाबू। यदि आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0,
तो डी ग्रेटर देन जीरो क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा, और डी लेस देन जीरो क्या होगा, वास्तविक मूल इसका नहीं होगा, यानी ये इमेजिनरी रूट में चल जाएगा। डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वास्तविक एवं समान होगा। अब आपको क्वेश्चन की ओर मूव करना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डी जो है, डी का मान शून्य से बड़ा होने पर, देखिए डी का मान शून्य से बड़ा है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, डी का मान यदि शून्य से बड़ा हो तो मूल आपका क्या होगा, दोनों मूल की बात कर रहा है, क्वाड्रिक इक्वेशन है तो टू मूल होगा, दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक होगा एवं असमान होगा। तो किस ऑप्शन में देखिए वास्तविक और असमान है, सबसे पहले तो वास्तविक वाला देख लीजिए, अवास्तविक है, गलत हो गया, यहां पर वास्तविक है लेकिन समान है, असमान होना चाहिए, और असमान को अपना लोग भिन्न भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और यही दो तीन जो कंसेप्ट आपको, जैसे कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन है, डी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि आप मूल यदि निकालना है और उस मूल की प्रकृति क्या होगा, देख लीजिए, पहला डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो वास्तविक और समान, डी बराबर जीरो होगा तो वास्तविक एवं समान होगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो वास्तविक एवं असमान होगा, डी लेस देन जीरो होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी इमेजिनरी रूट होगा, जो आपको क्लास 11th में आपको पढ़ने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो चलिए आज की क्लास के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और वह भी एक बेहतरीन ही क्वेश्चन है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर आज मूव कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 9 जो है आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन 9 बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो P बराबर वाट, P का वैल्यू ज्ञात करना है, P बराबर वाट दिया हुआ है, P का क्या मान होगा, आपके पास 4 ऑप्शन भी है बाबू, +-3, सेकेंड ऑप्शन है +-4, थर्ड ऑप्शन है आपका +-5, और लास्ट ऑप्शन है +-2। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए, देन आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो, यदि आपका मूल बराबर हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, डी बराबर 0 होता है, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। यदि मूल क्या हो, समान हो, वास्तविक एवं समान हो, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डी 0 हो जाएगा, कहने का मतलब क्या हो गया, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना है, -p, p का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 1, और सी का वैल्यू 4 बराबर 0, तो यहां से निकाल लेंगे बाबू पी स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, इस तरह से p का वैल्यू हो जाएगा √16, इस तरह से +-4 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 9 को भी अपना लोग बेहतरीन तरह से सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हम क्वेश्चन 10 की ओर, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। चलिए बाबू 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 10 क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन 10 जो कि 2025 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, कह रहा द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रिक इक्वेशन है आपका, द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति है, और आपके पास 4 ऑप्शन भी गिवन है,
पहला ऑप्शन है बाबू वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान है, वास्तविक एवं असमान। चलिए सेकेंड आपका है बाबू वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान। और थर्ड ऑप्शन है आपका वास्तविक नहीं होगा, यानी रियल रूट्स नहीं होगा, वास्तविक आपका नहीं होगा। चलिए फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, रूट्स का जो नेचर क्या होगा, ये आपका बेहतरीन सवाल है, 2025 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि क्वाड्रिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, नेचर ऑफ रूट्स। इसके निकालने के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। डी देख लीजिए, डी बराबर होता है b² - 4ac। आपको पता चल जाएगा डी ग्रेटर देन 0 है कि डी इक्वल टू 0 है या डी लेस देन 0 है। तो किस कंसेप्ट को ये फ्लो कर रहा है देख लीजिए डी निकाल के। तो b² - 4ac हो गया, तो -6 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू 2 गुना 3, यहां से हो गया 36 - 24, यहां से हो गया आपका 12। यानी यहां से पता चल रहा है कि d ग्रेटर देन 0 है, अभी तुरंत बताए हैं डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपका जो मूलों की प्रकृति होगा, नेचर ऑफ रूट्स होगा, वह वास्तविक एवं असमान होगा। तो इस तरह से अपना लोग 10th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए हैं, और ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी ये वीडियो बेहतरीन लगा हुआ होगा बापू। और आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो सब वीडियो देख रहे हैं बाबू, वह प्रीवियस लेक्चर को भी देखिए। जैसे रियल नंबर हम बता दिए हैं, पहला चैप्टर, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग, और ये आपका फोर्थ चैप्टर चल रहा है क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसमें एक लेक्चर आपका हो गया है। बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपने स्टडी को कम से कम पढ़ने में 6 से 7 घंटा अवश्य यूज कीजिए, तब जाके आपका बेस्ट रिजल्ट होगा। और हम कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में आपको अधिक समय देने की आवश्यकता है। आप प्रॉपर 3 घंटे का एक शेड्यूल बनाइए मैथमेटिक्स का, कि 1 आवर में हम फार्मूले को देख लेंगे, 2 आवर में पीछे वाले सवाल को रिवीजन कर लेंगे, और 1 आवर रखिए सेल्फ क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन बैंक ले लिए या कोई चैप्टर अपने आप उसको ले लिए और अपने से सॉल्व करने के, सेल्फ जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आपका बेस्ट रिजल्ट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।